नमस्कार। इस वीडियो में मैं ब्रज भाषा की विशेषताओं पर आपसे चर्चा करूंगा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, अलीगढ़ जिले, पूर्वी पंजाब जो कि अब हरियाणा के कुछ हिस्सों में है, के गुड़गांव जिले की पूर्व पट्टी, राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर के पूर्वी भाग तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा और कानपुर जिलों की भी ब्रजभाषा क्षेत्र में सम्मिलित किया है। ब्रजभाषा की विशेषताओं पर यदि हम बात करें तो ब्रजभाषा में ए और औ इसकी पहचान की ध्वनियां हैं। सामान्य हिंदी के ऐ औ मूल स्वरों की अपेक्षा ये कम विकृत हैं। खड़ी बोली में जहां ऐ ओ विशेषतः अन्य स्वर पाए जाते हैं, वहां ब्रजभाषा में ऐ और औ का ही उच्चारण मिलता है। जैसे तो, को, पे, में, ने, इनके स्थान पर तऊ, कऊ, पई, नई आदि मिलते हैं। खड़ी बोली के अंत में जो आ मिलता है उसके स्थान पर ब्रजभाषा में ओ और कभी कभी यो पाया जाता है। जैसे आया को आयो, होता को होतो, कहा को कहो, जाऊंगा को जाऊंगो आदि। खड़ी बोली में ड़ की जगह इसमें प्रायः र मिलता है। जैसे जुड़ता के स्थान पर जुड़ता, सड़क के स्थान पर सड़क। य और व श्रुति सामान्य रूप में मिलती है। प्राचीन अवधि की भांति ब्रज भाषा में भी पुल्लिंग वचन एक वचन के अंत में उ तथा स्त्रीलिंग एक वचन के अंत में ई का प्रयोग रहता है। यह विशेषता ब्रज भाषा में वर्तमान में भी दिखाई पड़ती है। जैसे भालू, साबू, करमू, काली, दूरी इत्यादि। बहुवचन खड़ी बोली के अनुसार होता है, केवल उच्चारण में भिन्नता है। जैसे कांटे, घर, सखा, किलौलें, अखियां, छतियां इत्यादि। तिर्यक रूप में न, नी, अन, ह प्रत्यय लगते हैं। जैसे इन्ह, सखियन, तुर्कान इत्यादि। खड़ी बोली के समान औ प्रत्यय भी व्यवहार में लाया जाता है। प्राचीन ब्रजभाषा में कारकों के कुछ विभक्ति रूप मिल जाते हैं। जैसे सपने, हिये, जगती, धौरे इत्यादि। किंतु सामान्यतः परसर्गों का रूप अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं के समान ही मिलता है। कर्ता में नई और ने, कर्म में को, कऊ, कू, कू, कै, के इत्यादि। करणापादान में सो, सौ, सौ, ते, तई, तै इत्यादि। संबंध में को, कऊ, के, कै, की। अधिकरण में मैं, मांझ, पै, परै, पर और अन्य उपसर्गों के रूप में काज, लय, लगी, ढींग, नाई, पाछे, ताई, लौ इत्यादि परसर्गों का प्रयोग होता है। बिना परसर्ग के भी तिर्यक रूप विभक्त्यार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे हाटन, बाटनी, गालिन, कहू, कोऊ, चापी इत्यादि। विशेषण का प्रयोग खड़ी बोली के समान होता है, केवल पुल्लिंग एक वचन के रूप में अंतर है। जैसे दूजो, दूजे, दूजी, उल्टो, उल्टी, उल्टो इत्यादि। संख्यावाची शब्दों में है, तीनी, सोरह, पहिलो, दूजो, बियो, तीन्यो इत्यादि उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
सर्वनामों में हाँ मैं के अर्थ में लगता है और इसके तिर्यक रूप म का ध्यान रहने से शेष रूप खड़ी बोली के अनुसार बहुत कुछ समझे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके साहित्य के विकल्प के रूप में अपभ्रंश के रूप विचारणीय हैं, जैसे मोही, हमही, जाही, जासु, ताही, तासु, काही, रखरो, आपके अर्थ में इत्यादि। सर्वनामों की बात यदि करें तो उत्तम पुरुष में मैं, हाँ, मौ, मौको, मोही, मुझको, मेरो, हम, हमन, हमें, हमही, हमारो आदि सर्वनामों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में सर्वनामों में तू, तू, तैं, तौको, ताही, तोही, तुझको, तेरो, तुम, तुमही, तुम्हें, तुम्हारो, तिहारो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष की दृष्टि से देखें तो इसमें वो, वह, वाको, वा, वाही, वे, वै, उन, उन्हें, ए, यह, या, याको, याही, ये, इन, इन्हें, सो, तौन, ताही, तिन्हें, तिन, तिनको इत्यादि का प्रयोग होता है। संबंधवाचक शब्दों में जो, जे, जौ, जौ, जौन, जाही, जा, जाको, जिन इन शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में को, कौन, का, काही, कहा इत्यादि का प्रयोग होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, को, काहू, कछु इन शब्दों का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में अव्यय प्रचुर रूप में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट अव्यय हैं अजौ, पुनि, अजहूं, सदाई, इत, इतय, तहें, जित, कतहूं, तौ, जौ, लौ, सामुहे, जिमी, किमी, ममौ, मनु, जनु, वर, मल, नहीं, नाही, नाहिन, न, ना, जानी, कैतो, ने कहू, ही, और, कै, तऊ, जऊ, जय, ता, तय। क्रिया रूपों में सहायक क्रिया के वर्तमान काल के रूप में हाँ खड़ी बोली के हूं की जगह, हो, हौ खड़ी बोली के हो की जगह इस्तेमाल होता है। भूतकाल में हौ, होतो, हुतौतो, हतौ ये था के लिए प्रयोग में आते हैं और हतौ, हुतौ और तौ ये थे के लिए आते हैं। भयो, भयो या भौ हुआ के लिए आते हैं। हुए के लिए भय, हुई के लिए भई और हुई के लिए भई। पूर्वी हिंदी से ये सब मिलते जुलते से रूप हैं। सामान्य अर्थ में हूं या हूं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। होती हो के अर्थ में प्रयुक्त होता है। होई हो के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भविष्यत निश्चार्थ में हो, हों और हुए ये ब्रजभाषा के अपने रूप हैं। संज्ञार्थक क्रिया की यदि बात करें तो इसके रूपों में देखन, देखनऊ, देखिबो, देखिबे, हसीबो, रकीबो, बोलीबो, गयो, ऐसे मारिए के लिए मारी के आयो, बच्चान के साथ गयो। इसी तरह असामयिक क्रिया में देखी, समुझी, देखी के, देखी कर, खाब के, हो के। प्रेरणार्थक क्रिया में खड़ी बोली के समान ही आह अंतः सर्ग से जैसे समझाऊं, कहावे, करायो, छुबानो, दिवायो। वर्तमान कृदंत भारत, भारतु, भारती ही। भूत कृदंत भार्यो, कहो, धयो, कीनो, लीनो, दीनो, दियो, दयो। ऐसे ही भूतकाल के रूप भी बनते हैं। खड़ी बोली के केवल उच्चारणगत अंतर हैं। वर्तमान काल और भविष्यत काल के रूप में जैसे भारो, भारे, भारे, भारो, भारे, भारे। वर्तमान में भारू, भारही, भारही, भारहू, भारही, भारही। और भविष्यत में ग रूप में जैसे भारी हो, भारी हैं, भारी है, भारी हों, भारी है, भारी हैं, भारोंगो, भारेंगे,
भारेगो, भारोगो, भारेगो, भारेगे। इस प्रकार से ये भविष्यत काल के वर्तमान संभाव्य और भविष्यत रूप हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद।